श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों, यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है आपको पता है, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। तो हम इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ITF, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। बच्चों इसमें देख सकते हैं हम, इससे पहले हमने 3 पार्ट बनाए हुए हैं। पार्ट 4 है, पार्ट 4 का वीडियो है जो कि बहुत अच्छा है। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल जो आपके सामने लिखे हुए हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है बच्चों, और साथ ही इसको कैसे प्रूव करना है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहां पर x की जो वैल्यू है बच्चों वो -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करती है। ये ध्यान रखना है, ये इसका डोमेन है, ठीक है। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स -4x क्यूब माइनस 3x, जिसमें जो x है बच्चों वो बिलोंग करता है -1/2 से 1 के बीच में, ठीक है ना। और कहीं कहीं आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्लोज ब्रैकेट है तो इसको भी इंक्लूड कर लेता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। इसको कैसे प्रूव करते हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और बच्चों जैसे मुझे पहली वाली प्रूविंग करनी है, ठीक है ना, तो मुझे इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब कैसे प्रूव कर सकता हूं। तो बच्चों इसके लिए हमें जो नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आने चाहिए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये sin 3 थीटा जैसा लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं x की जगह अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो साइन मानेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यानी ये sin 3 थीटा के फॉर्मूले में आता है बच्चों। तो कहीं ना कहीं आपको इनवर्स में ये चीजें प्रूव करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लेट कर लेना है sin इनवर्स x को थीटा। तो मैं यहाँ पे बच्चों मान लूंगा कि sin इनवर्स x को हमने क्या मान लिया बच्चों, sin इनवर्स x को मान लिया थीटा, तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा sin थीटा। अब बच्चों इतना सा काम अगर आपने कर लिया है तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अब हमें अगर इस चीज को प्रूव करना है तो देन हमें फॉर्मूला आना चाहिए नॉर्मल, यानी sin 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक नॉर्मल फॉर्मूला है जो सभी बच्चों को आता है, ठीक है। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको sin थीटा की जगह x लगाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। sin थीटा की जगह क्या लगाना है, x लगाना है। तो हम यहाँ पे sin 3 थीटा को लिखा रहने देंगे बच्चों 3, और sin थीटा की जगह x लगाएंगे। आप देख सकते हैं जहां जहां sin थीटा होगा ना बच्चों, थीटा होगा, sin थीटा होगा, वहां x लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू sin थीटा हो गया, sin इनवर्स उधर चला गया था तो sin इनवर्स हट जाता है, sin बन जाता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस sin को उधर ले जाएंगे। तो आपको पता है ये तो इधर sin लिखा है, उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ इसी तरह से लिख लेना है sin इनवर्स, और ब्रैकेट यूज करना है 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपने थीटा किसको माना है, sin इनवर्स x को, देन हमें थीटा की जगह इस थीटा की वैल्यू को लगा देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ये देखिए आपका ये पहला प्रूविंग बड़े आसानी से हो जाता है बच्चों। तो यानी अगर इस तरह की कोई सवाल भी अगर आपके पास आता है तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से यूज कर सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, इसको कैसे करना है। इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है sin थीटा का, वो आपको याद रखना है, देन ये आपको आसानी से हो जाएगा। और बच्चे ध्यान रखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं ना वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल फॉर्मूले के थ्रू ही आता है, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हम उसको प्रूव भी करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेते हैं ऊपर वाला। अब हमें सेकंड कैसे करना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको भी थोड़ा समझिए। ये cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी अगर x की जगह हम cos थीटा लगाएं देन हमको उसी तरह का फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसको भी हमें क्या करना चाहिए, लेट कर लेना चाहिए। क्या लेट करना चाहिए, यहाँ पे तो इनवर्स है तो cos इनवर्स x को थीटा मान लीजिए। तो बच्चों आप देख सकते हो x कितना मिलेगा आपको, x मिलेगा cos थीटा। अब हमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना है बच्चों। cos 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 4 cos क्यूब थीटा, यानी कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस
3 cos थीटा, ये फॉर्मूला याद रखिए बच्चों, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे cos थीटा लिखा रहेगा। अब आप देख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा, यानी cos थीटा की जगह क्या लगेगा, x लगेगा, तो 4x क्यूब माइनस का 3x। देखिए ये वाला फॉर्म आपका आ गया है, ठीक है। अब हमें इनवर्स लाना है, तो cos को इधर लाइएगा, तो यहाँ लिख जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है। अब हमें थीटा की जो वैल्यू है वो लगा देना है बच्चों, तो यहाँ लिख जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये आपका प्रूव हो गया है, जिसमें x का जो मान है वो -1/2 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी अच्छी प्रूविंग है बच्चों, और इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। देन ये दोनों फॉर्मूले इसीलिए हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक है ना। बच्चों ये देखिए 4 प्रूविंग आपके पास है, यानी 4 फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, और हमने इससे पहले जो फॉर्मूले बताए हैं बच्चों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी फॉर्मूले हमने बताए हैं ना बच्चों, उसकी प्रूविंग भी कराई है हमने। तो इसलिए कहते हैं हमारे वीडियोस को आप जितने पार्ट 1, 2, 3 और ये 4th वीडियो है बच्चों, इसको अच्छे से देख लीजिए। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम बहुत ज्यादा आपको टफेस्ट तरीके से, टफ तरीके से नहीं बताएंगे, हम बहुत नॉर्मल तरीके से आपको बताते हैं बच्चों। और जितने फॉर्मूले हैं ना बच्चों, वो कहीं ना कहीं आपको सारे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, आप केवल ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले होते हैं उनको देख लीजिए। उन्हीं फॉर्मूलों के थ्रू हम इन सभी को प्रूव कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको प्रूविंग आती है ना, तो आप सवाल भी अच्छे से लगा लेंगे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। प्रूविंग एग्जाम में पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन बच्चों अगर प्रूविंग आता है ना, तो आप कहीं ना कहीं आप बेस्ट होते हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं पहली प्रूविंग आप देख सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। तो कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy हो जाता है, और xy का मान 1 से क्या है बच्चों, छोटा है। xy का मान 1 से छोटा होना चाहिए, यानी यहाँ पे छोटा है भी। आप देख सकते हैं xy का मान 1 से छोटा इसलिए है क्योंकि बच्चों अगर xy का मान अगर 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 का वैल्यू का डिवाइड जब करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इस केस में ये कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा आपका, तो ये ध्यान रखना। इसलिए ये सिचुएशन लिखी जाती है कि xy हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x, अब फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, यहाँ देखिए प्लस है, tan इनवर्स लगाना है, देन x प्लस y, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इस वाले में देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। अब यहाँ अगर प्लस था तो प्लस आया, अब यहाँ माइनस है तो बच्चों यहाँ माइनस रखना है, देन यहाँ प्लस हो जाएगा। दोनों फॉर्मूलों में यही अंतर है, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। तो इसका मतलब है नीचे वाले उसका अपोजिट साइड हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सिंपल है यार, याद हो जाता है। लेकिन xy का मान यहाँ -1 से बड़ा क्यों बताया गया बच्चों, क्योंकि xy अगर -1 होगा ना बच्चों तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए इक्वल नहीं लगाया मैंने। -1 से बड़ा आपको लेना है, -1 से बड़ा आपका क्या होता है बच्चों, आप समझ सकते हैं। -1 से बड़ा आप 0, 1, 2, 3 ये सब वैल्यूज जो होते हैं आप पुट कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है ना। तो जो भी रखेंगे उसके लिए वेल डिफाइंड वैल्यूज होंगे ये सब, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, -1 नहीं ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले प्रूव कैसे होंगे ये हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए जो पहला फॉर्मूला है बच्चों, जो पहला फॉर्मूला है उसको समझिए, ये वाला कर लेंगे तो ये वाला भी आ जाएगा। इसका नॉर्मल फॉर्मूला जरा पहचानने की कोशिश करते हैं बच्चों। आप देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला इस पर आ रहा है बच्चों, यानी हमें क्या करना चाहिए, ए और बी तो अलग अलग एंगल है, देन इनवर्स में भी हमारे दो अलग अलग है, तो आपको इन्हीं दोनों अलग अलग वैल्यूज को लेट कर लेना है। क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। तो tan इनवर्स x को हमने मान लिया a, और बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स y को मान लेंगे b। इतना तो कर सकते हैं ना, वेरी गुड। अब बच्चों में क्या करना है, अब हमें एक नॉर्मल फॉर्मूला लिखना है, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा बच्चों, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को आता है भाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a अपॉन tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आता है तो यार प्रूविंग भी हो जाएगी। कैसे,
अब बच्चों आपको क्या करना है, अब आप ये जो 10 है बच्चों इसको इधर ले जाना है, देन यहाँ पे आपका लिख जाएगा a प्लस बी। अब ये 10 इधर आके क्या लिख जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट एक बड़ा सा लगा लीजिए। ये 10 इधर आके 10 इनवर्स इसलिए हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इनवर्स चाहिए हमको। उसके बाद 10a को आपने क्या माना है, सॉरी देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, अभी हमने निकाला नहीं है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनवर्स हट जाएगा बच्चों, तो यानी x मिलेगा 10a, क्या मिलेगा, x मिलेगा 10a और y मिलेगा बच्चों क्या हमें, y मिलेगा 10b, y क्या मिलेगा 10b, क्योंकि बच्चों 10a और 10b की जगह हमें लगाना है x और y, क्योंकि आंसर लाना है x और y में, ठीक है। तो आप यहाँ पे 10a की जगह क्या लगाएंगे x और 10b की जगह लगाएंगे y, नीचे हो जाएगा 1 माइनस xy। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों। तो a की जगह क्या है, a की जगह हमारा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अब यहां पे हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया बिना कोई दिक्कत के। अगर आपको ये नॉर्मल फॉर्मूला आता है ये वाला बच्चों, तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है तो दिक्कत है। तो पहला काम आपको जितने नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो सब याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है या फॉर्मूले आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट्स करिए, हम फॉर्मूले लिख देंगे एक साथ, आप सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वैसे भी हम फॉर्मूले लिखवाते चल रहे हैं, आप उनको याद कर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये फर्स्ट वाला तो आपने कर दिया, सेकंड वाला कैसे करेंगे। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको ये चीजें तो वही यूज करनी है, क्योंकि इसमें तो x और y आ ही रहा है। फॉर्मूला बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b का। तो यहाँ प्लस की जगह आपको फॉर्मूला लगाना है माइनस का, देन यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। फिर से आप x और y की वैल्यूज यहाँ पे 10a और 10b की वैल्यूज लगा देंगे। हाँ, आ गया बच्चों, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, आपका फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड और फर्स्ट दोनों हमारे क्लियर हो गए बच्चों, एक बताया दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ देखेंगे, थर्ड और फोर्थ से भी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब जरा सेकंड की बात करते हैं बच्चों, सॉरी थर्ड की। तो जब थर्ड नंबर की बात होती है, मैंने आपसे बताया है बच्चों कि जितने भी फॉर्मूले, जितने भी इनवर्स फंक्शन के प्रूविंग होती है वो सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं थर्ड नंबर को। तो ये देखिए 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। कैसे ये प्रूव हो जाता है बच्चों, कैसे इसका मान इसमें रिड्यूस हो जाता है, कैसे ये बदल जाता है इसमें। sin इनवर्स 2x, अब देखिए जरा x की जगह अगर हम sin थीटा लगाएं तो क्या होगा, 2 sin थीटा, x हमारा sin थीटा है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा cos थीटा होगा बच्चों। यानी ये 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का फॉर्मूला, यानी sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। और हमने बताया है कि आपको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए अगर आपको प्रूव करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या लेट करना होगा, इसमें बच्चों आपको लेट करना है sin इनवर्स x को। क्या मानेंगे sin इनवर्स x को, थीटा। तो x हमारा क्या होगा, x हमारा होगा sin थीटा। ये आप पहले काम कर लीजिए। उसके बाद आप ये फॉर्मूला देखिए किसका था, आप वो नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। sin 2 थीटा होता है बच्चों 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके बच्चों, अब आप देखिए sin थीटा की वैल्यू क्या है, x है। तो आपको ध्यान रखना है अगर sin थीटा x है तो sin की जगह ही x लग पाएगा, cos की जगह थोड़ी ना लग पाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाना है बच्चों, साइन को तो साइन रहने देंगे लेकिन कॉस को तो चेंज कर सकते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको चाहिए केवल और केवल कॉस थीटा, तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो आपको यहाँ पे रूट लगा के अंदर लिखना है कॉस थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो लगा सकते हैं साइन थीटा की जगह x, यस। तो लगाइए बच्चों साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा की जगह क्या लगेगा, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कितने आराम से आपने ये प्रूव किया है, ठीक है ना।
अब हमको निकालना तो साइन इनवर्स भी तो इधर लाना है, तो इधर ले जाइए। 2 थीटा की जगह हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो थीटा है ना बच्चों, इसकी जगह हमें क्या लगा देना है, थीटा की जगह हमें लगा देना है साइन इनवर्स x। तो यहाँ लिख जाएगा 2 साइन इनवर्स, ये 2 थोड़ा पास कर लीजिए, 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपकी प्रूविंग क्लियर हो गई बच्चों, आपकी प्रूविंग क्लियर हो गई। और देखिए कितने अच्छे से आपने प्रूव किया, केवल और केवल एक नॉर्मल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लगा के आपने इस सवाल को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है ना, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम बताएंगे कॉस वाला। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्मूले अगर आपको बच्चों आते हैं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको नॉर्मल फॉर्मूले आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो फोर्थ कैसे करेंगे ये देखिए। देखिए बच्चों इसमें आपको ध्यान देना है, अब आप देखिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो वही तो है ये। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, भाई cos 2 थीटा के तो कई फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी तो होता है। ठीक है, और cos स्क्वायर ध्यान रखिएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा नहीं, हमें cos 2 थीटा के फॉर्मूले चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट करना है। फिर से उसी तरह से बच्चों क्या लेट करेंगे, cos इनवर्स x को थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। पहला काम ये कर लीजिएगा, ये आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला हमको ऐसा लिखना है कि इस शेप में आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिख रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, x की जगह cos थीटा चल रहा है बच्चों, देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये इनवर्स cos को उधर ले जाइए बच्चों, हमें इनवर्स में चाहिए ना, तो यहाँ लिखिए 2 थीटा, और इधर हो जाएगा cos इनवर्स 2, और cos थीटा की जगह x लगा दीजिए यार, हो गया, हो गया। थीटा की जगह वैल्यू क्या है कि cos इनवर्स x, तो आप यहाँ पे लिखिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बड़े आराम से यार प्रूव कर रहे हो